एंड तुम जो बात करोगे ईरान खतरनाक है, ठीक है, ये सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ईरान ने किस नेशन को जाके इन्वेड किया? जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, उसके बाद इराक को पूरी शय देके, पूरी इंटेलिजेंस देके, पूरा इक्विपमेंट देके, इंक्लूडिंग केमिकल वेपन्स देके सद्दाम हुसैन को इराक के थ्रू अटैक करवाया था ईरान के अंदर। अभी जो बात चलकर आई कि साहब मुसलमान को मार रहा है, आपको उस वक्त की बात याद नहीं होगी जब आईसिस को इजराइल ने तैयार किया, अबू बकर बगदादी को, और अल्लाह अकबर कहकर उसने गले काटे। आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि इजराइल ये बुरा कर रहा है। फलस्तीन में जो कुछ इजराइल ने किया। और वैसे भी जो आदमी ओपनली जाके जेनोसाइड सपोर्ट करता है ना, जिस तरीके से आपने किया है, उनका ओपिनियन काउंट नहीं होता इस दुनिया में। ये देखिए, अब अमेरिका उन जहाजों पर हमला कर रहा है जो कि वहां माइंस बिछा रहे हैं। ये तस्वीर अमेरिका ने जारी की। ये जहाज ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी में माइंस बिछा रहे हैं, तो अमेरिका क्या कर रहा है? उन पर बम बरसा रहा है, उन्हें ही ध्वस्त कर रहा है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए, ईरान का वो जहाज जो माइंस बिछा रहा है पानी में, जिससे कि वहां से कोई और तेल का जहाज ना उतर पाए, उस पर अमेरिका बम बरसा रहा है। इन्हें अमेरिका ही जारी कर रहा है बताने के लिए कि यही हश्र होगा आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा नहीं कर सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे मैडम जी क्या कर रहे हो आप? मतलब आपको कुछ खबर भी है क्या? या ऐसे ही एनडीटीवी तो वैसे ही यार प्रोपेगेंडा चैनल बन चुका है इतना भारी। तो भाई यूएस मिलिट्री ने खुद आके बोला है कि हम एस्कॉर्ट नहीं कर सकते हैं शिप्स को, ठीक है। एंड कुछ शिप्स निकल रहे हैं, अगर माइंस लगे हुए हैं तो फिर शिप्स कैसे निकल रहे हैं? कुछ भी बकवास पेल दोगे यार आप लोग, हैं जरा भी नहीं सोचना, ठीक है। ईरान माइंस नहीं बिछा रहा है, वो तो ये चाहता है कि भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनको माइंस बिछाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लेवरेज रहे। अगर आप चाहते हो कि आपके टैंक्स निकले तो हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कुछ। और क्या बताएंगे? वो एक तो पब्लिकली स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके निकले टैंक्स, तो फिर आप जो एम्बेसडर्स हैं इजराइल और यूएस के अपने देश से, उनको बाहर निकाल दो। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं, अगर वो चाइनीज युआन में पेमेंट हुई है तो भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। एंड ये जो माइंस बिछा रहे हैं, तो ट्रंप ने भी बोला था कि नहीं बिछा रहे हैं, ठीक है। और आप ये देखो, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नहीं बिछा रहे बिकॉज उनको जरूरत भी नहीं है, ताकि वो सिलेक्टिव हो सके किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। एंड ये न्यूज़ सबसे पहले सीबीएस में आई थी। एंड आप जाके ये देख लेना सीबीएस का ओनर कौन है, लैरी एलिसन है, जो कि एक नंबर का ज़ायनिस्ट है, समझे। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद तो दिखा तो ये रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अपने जहाज सीधे खाड़ी देशों की तरफ आगे भी बढ़ा दिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या पाकिस्तान इस युद्ध में एंट्री ले चुका है? आज सवाल ये पूछ रही हूं। पहले पाकिस्तान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा को बधाई दी थी, बाद में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में कूद गया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना भेज दी है? जी हां, अपने जहाज रवाना कर दिए हैं। नौसेना ने यह नहीं बताया है कि टैंकर किस रास्ते जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेकिन ये निकल पड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान युद्ध में एंट्री ले चुका है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान ने पिछले साल जो डिफेंस अग्रीमेंट किया था, जो समझौता किया था, उसके तहत अब उसे सऊदी अरब की मदद के लिए जाना होगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैडम जी क्या यार, मैडम जी पाकिस्तान की एंट्री करवा दी आपने, कब, कहां? मतलब आपको पता है आप क्या कह रहे हो? ईरान इंडिया से ज्यादा दूर है नहीं। अब आप कह रहे हो हमारा पड़ोसी देश इन्वॉल्व हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3 में, क्योंकि अगर ये सब देश इन्वॉल्व हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3। अरे यार, मैं तो पाकिस्तान की सोचता हूँ। एक तो उनको कितने तरफ से अटैक झेलना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, ठीक है, उनको फिर BLA के साथ प्रॉब्लम, तालिबान के साथ प्रॉब्लम, इंडिया के साथ प्रॉब्लम, अब आपने एक और ये नया हेडेक जोड़ दिया उनके ऊपर। अरे भाई, मतलब क्या हो रहा है ये? कहीं भी ऐसी कुछ टाइप की खबर नहीं आई कि पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है। बस आपको तो पता है क्या है, आपको ना यू सफर फ्रॉम पाकिस्तान सिंड्रोम। आपको तो बस पाकिस्तान का नाम जोड़ना है, अब किसी भी तरह जोड़ दो। नौसेना को यहाँ पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, कुछ भी यार। वैसे आप मैडम जी हो तो इसलिए बचे हुए हो अभी 4 थप्पड़ से, पर अगर ये बहुत ज्यादा चलता रहा तो आपकी टीम नहीं बच पाएगी। अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला कर देता है तो ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि उसका 90% ऑयल यहीं से जाता है
और चाहे वो शैडो फ्लीट में जाए या नॉर्मल वे में जाए, लेकिन ये उसकी इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा घात होगा यदि अमेरिका खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला करता है तो। खर्ग आइलैंड के ऊपर अगर हमला कर देता है, जो उसने कर दिया, ठीक है ना, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जी, तो आप ये तो देख लो कि सामने वाला क्या करेगा। आप जाके अगर कह रहे हो उसकी 90% वहां से रिफाइनिंग कैपेसिटी है, रिफाइनिंग आप बोल रहे हो या वहां से निकलता है, डिपोज है, ठीक है, तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा। उसका भी कॉन्सिक्वेंस सुन लो क्या हो चुका है। कॉन्सिक्वेंस ये हो चुका है कि ट्रंप ने जाके अटैक किया खर्ग आइलैंड पे, तो उसने बोला अभी तो हमने आपके ऑयल डिपोज टारगेट नहीं किया, नेक्स्ट हम ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। तो ईरान ने बोला अच्छा ठीक है, अगर आप करोगे तो जितने भी आसपास हमारे पूरे रीजन में कोई भी अमेरिकन रिफाइनरी जिससे रिलेशनशिप भी हो अमेरिका का इन एनी वे शेप और फॉर्म, हम उनको खत्म कर देंगे। इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म, एकदम ध्वस्त। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मतलब क्या बोलो, ये जो डिफेंस एक्सपर्ट है ये आके ये नहीं बता रहे कि भाई टिट फॉर टैट चल रहा है। अगर आप जाके ये करोगे, अगर आप उनकी ऑयल फैसिलिटीज को अटैक करोगे तो वो भी करेंगे, और उससे वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ खड़ी होगी। एंड जहां तक ईरानियन इकोनॉमी का सवाल है कि वो एकदम घुटनों पे आ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भाई रिकॉर्ड ऑयल भेज रहे हैं वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टू चाइना। अब देखो चाइना के ऑयल टैंकर्स को तो अलाउड है, ठीक है, चाइना के ऑयल टैंकर्स निकलेंगे भी सही, तो अब आप क्या करोगे, ऑयल टैंकर जो चाइना का है उसको अटैक करोगे, चाइना को इन्वॉल्व कर दोगे वॉर में। क्या यार, मतलब क्या एनालिसिस है ये। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। अब कल भी शेर था, आज भी शेर है, अब तक कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई। पता नहीं इनको कहाँ प्रॉब्लम का है, टिकट कटा देनी चाहिए इन सब, इनको जाना है, लड़ने जाना है भाई इन लोगों को। ये भारत में है, ये लोग कुछ अभी कह रहे मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, ये लोग जाना चाह रहे हैं। ये नेतन्याहू को मारना चाह रहे हैं, ट्रंप को मारना चाह रहे हैं, दो देशों की लड़ाई में ज़बरदस्ती ये लोग घुसना चाह रहे हैं, बेगानी शादी में ये लोग दीवाना बनना चाह रहे हैं। वहाँ किसी एक देश ने किसी दूसरे देश में घुसकर किसी को मार दिया, लेकिन इसको ऐसे समझिए, ओहो हो, किसी एक देश में घुसकर दूसरे देश में किसी को मार दिया। 4 थप्पड़ तो पहले ही जड़ो यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। सबसे पहले जो बात हो रही है वर्ल्ड लीडर्स की, ठीक है, आप जाके किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते हो। इसके ऊपर एक लेयर और ऐड कर दो, वो रिलीजियस लीडर थे, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं थे। अब इमेजिन करो कोई जाके पोप को मार दे, ऐसी ही चीज हो जाएगी। वो जो शिया कम्युनिटी के लिए थे वही क्रिश्चियंस के लिए पोप है, तो भाई कुछ तो अकल तुम्हारे भेजे में आनी चाहिए यार। व्हाट्स योर नेम, अमन चोपड़ा हैं? कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। फूलिश मैन, यू आर सो फूलिश। मतलब कुछ तो ध्यान रख लो कि आप क्या बोल रहे हो। चलो इसकी तो ध्यान आप रखो ही मत कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएंगे, वो तो आपको कहाँ ही, ठीक है ना। थोड़ा इतना ही ध्यान रख लो अपनी अपीयरेंस के लिए कि इतने बेवकूफ ना साबित हो जाओ तुम। दूसरी ओर खामनेई ईरान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो थे नहीं, वो ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। वहां के लोग कहते थे जालिम तानाशाह क्रूर कट्टरपंथी था जिसने मरवा दिया इतने लोगों को, और आज देखिए क्या कर रहा है ये ईरान, क्या कर रहा है ये जगह जगह बमबारी, मुस्लिम मुल्कों में बमबारी कर रहा है। सबसे पहले तो उसको 4 थप्पड़ दो यार, इतना बेवकूफ होने के लिए 4 थप्पड़ मुंह पे। अब ये जो अटैक कर रहे हैं बाकी देशों में, तो वहां ही पे तो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं जिन्होंने हमेशा ज़ायनिस्ट को सपोर्ट किया है, जैसे कि तुम कर रहे हो। वो क्या कुछ गलत कर रहे हैं, एंड वो सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो देश को एक्चुअली चलाने वालों में से थे, सुप्रीम लीडर थे, मेन डिसीजंस वो ही लेते थे। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप जाके किसी देश के प्रधानमंत्री को मार दो, वही है, एग्जैक्टली वही है। तुम्हारे भेजे में समझ नहीं आ रही। खुद सोचिए जिनकी मौत पर ईरान में कुछ जगहों पर जश्न मनाया। अच्छा हाँ, ये है ना आज की तस्वीर, ये है आज की सबसे बड़ी तस्वीर। खामनेई की मौत, ईरान में जश्न, भारत में मातम। आप लॉजिकल सोच कर देखिए, जिस देश के लोग वहां कुछ जगहों पर जश्न मना रहे हैं कि क्रूर कट्टरपंथी जालिम तानाशाह मर गया, मारने वाला कोई तीसरा देश उसके खुद के देश में बन रहा है जश्न। सुपारी आरोप है कि ये सऊदी ने सुपारी दी, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अमेरिका का दावा है। खुद ईरान के कई लोग मानते हैं कि आयतुल्ला खामनेई ये क्रूर तानाशाह और कट्टरपंथी जिद की वजह से ईरान में कई बेटियां हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में मारी गई। महसा अमीनी,
इसके अलावा खामनेई के परिवार के लोग ही उन्हें तानाशाह बता चुके हैं। खामनेई की सगी बहन और सगे भाई उनके खिलाफ थे। 4 थप्पड़ दो पहले तो। 4 थप्पड़ मुंह पे। मजा नहीं आया, और दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। एक बारी और। 4 थप्पड़ मुंह पे। ये जितने भी क्लिप्स वगैरह आप से सब चला रहे हो, सब इजरायली प्रोपेगेंडा है। आप चलो ठीक है, एक देश में एक लीडर मरता है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, कुछ लोग होंगे जो सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ भाई अच्छा है, पर कौन लोग ऐसे हैं आप मुझे बताओ जो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जब उनके घर के अंदर घुसकर बच्चियों को मार दिया गया है, जो तुमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं कवर किया। एक प्राइमरी स्कूल में बच्चियों को, 6 से 10 साल की बच्चियां थी, उनको जाके डबल टैप स्ट्राइक करके मारा है, ठीक है, और ये ज़ायनिस्ट का ही पूरा किया धरा है, और फिर लोग ऐसे जश्न मनाएंगे। भाई इतने सारे इमेजेस आई हैं वहां से कि लोग एक्चुअली शोक मना रहे हैं, कितनी सारी परेड्स निकली है इन सपोर्ट ऑफ द न्यू सुप्रीम लीडर, इन सपोर्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। वो सब तुम दिखाओगे नहीं। एंड 4 थप्पड़ तुमको पता है इतने क्यों दिए हैं इस बारी? इतने इसलिए दिए हैं क्योंकि सबसे पहले तो तुमने ये जो गर्ल्स स्कूल वाली खबर थी इसको नहीं बताया। सिलेक्टिव खबर तुमने इतनी ज्यादा दी कि तुमने एक जो तुमको वीडियो मिल गया, जो तुमको ज़ायनिस्ट ने दे दिया इस प्रोपेगेंडा, वही दिखा रहे हो। जो बाकी इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी सारी पब्लिक निकली है बाहर, कितने सारे शहरों में ईरान के, वो तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। भारत के बीच में कूद पड़े साहब। वो कह रहे हैं वो ईरान को सबक सिखाएगा। खुद ईरान का दावा है कि पाकिस्तान, अच्छा सुनिए, पाकिस्तान, ईरान का दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, मुनीर मरवा रहा है। आप समझिए इस चीज को। यहां लोग कह रहे कि नहीं ईरान के साथ दोस्ती निभाओ, खामनेई की मौत पर मातम मन रहा है, पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं शोक संदेश जाहिर कर रहे हैं। यह खबर है कि पाकिस्तान, मुनीर, उसने वो मरवा रहा है वहां, खामनेई और ईरान में बमबारी करवा रहा है अपने एयर स्पेस। ईरानियों को कौन मरवा रहा है? पाकिस्तान। अच्छा, इतनी बड़ी खबर आ गई है? कब आया, किसने दावा दिया भाई, कुछ तो बताओ। एंड पाकिस्तान ने एयर स्पेस दी अपनी? व्हाट? वेस्टर्न साइड से पूरे अटैक हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान इधर है, ठीक है, ऑन द ईस्ट ऑफ ईरान, तो यहां की कहां से यूज हो गई एयर स्पेस? भाई ये तुम दावा पहले भी कर रहे थे। अनपढ़ गंवार, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तूने, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी स्कूल में, लगता है ऐसे ही बतौले मारता रहता था है। तो भैया बतौले मारने वालों के लिए बेस्ट जगह है इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया। वाह यार, 4 थप्पड़ मुंह पे। अपने मन से भी दे दे एडिटर 2-4। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि अगर ये रेजिम चली कि कश्मीर में आग लगा देंगे जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। इनके पास जिस दिन न्यूक्लियर वेपन हो गए, कश्मीर में आप आग बुझा नहीं पाएंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ दिस रेजिम। पर अमेरिका ने यह गलत करा कि इनको ये काम, इजराइल ने यह बहुत बुरा करा, ये काम उनको 20 साल पहले कर देना चाहिए था, बहुत लटका दिया उन लोगों ने। और अभी भी जो कर रहे हैं वो बहुत, मुझे नहीं, ये फैलावा इतना नहीं होना चाहिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, आपको जो करना है करिए, कर कुरा के खत्म कीजिए। अबे फालतू में रायता फैल रहा है, दिस इज नॉट गुड। बट दिस मैन, खमेनेई की बात कर रहा हूं, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। और जो लोग कह रहे हैं ना पॉलिटिकल, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट जो कह रहे हैं कि साहब ये है और ये भारत के बड़े मित्र थे, हाँ, एट अ नेशनल लेवल चाबहार पोर्ट हमने बनाया, वहां पे हम लोग करा, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली देखिए, आप एक बात करिए। वाह यार, इतनी ज्यादा बकवास करता है ना ये आदमी, इतनी ज्यादा बकवास करता है। ओ यार, जितने भी ये दावे कर रहा है कि अगर उनके पास न्यूक आ गया तो कश्मीर में आग लग जाएगी, क्या रिलेशन है इसका? एंड तुम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो, तो हमारी एज अ नेशन बहुत आइडियोलॉजी मैच करती है अगेंस्ट द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, अमेरिका एंड इजराइल हैं। दोनों पराया स्टेट है, मैं बता दूं, दोनों पराया स्टेट है, दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। अमेरिका के साथ तो देखो सबकी मजबूरी है, इजराइल के साथ मजबूरी जिनकी है वही निभा रहे हैं, अदरवाइज नो वन। कोई नहीं चाहता कि भाई नेतन्याहू के साथ फोटो खिंचाए, कोई नहीं चाहता कि इजराइल में जाए, कोई वर्ल्ड लीडर नहीं चाहता। दे आर पराया स्टेट्स, ठीक है। एंड अब ये क्या बात हुई कि चाबहार पोर्ट उन्होंने दिया, वो सेपरेट है, वो नेशनल इंटरेस्ट है। जो वहां पे सुप्रीम लीडर हैं या थे, उनके परमिशन के बिना ऐसा काम हो सकता था? एंड अब जिसको तुम अपना एलाय बता रहे हो, ठीक है, और जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहे कि इजराइल की कितनी हालत पतली कर दी है ईरान ने, उन्होंने खुद जाके बॉम्ब कर दिया चाबहार पोर्ट, जिसमें हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट्स थी, इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कहां से मैच होता है? एक तो तुम जो भी बात बताते हो ना, एकदम ही सर पैर नहीं होता उसका। लेट मी टेल यू, चलो थोड़ी बात और हो ही रही है। तुम कह रहे हो रायता फैल रहा है, तो ईरान ने तो पहले ही बोला था
कि रायता फैलेगा, क्योंकि आप जब हमको अटैक करोगे, यूएस बेसिस आपके इन सब देशों में है, तो हमको उन बेसिस को अटैक करना पड़ेगा। एंड तुम जो बात करोगे ईरान खतरनाक है, ठीक है, ये सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ईरान ने किस नेशन को जाके इन्वेड किया? इजराइल ने। एट द सेम टाइम जब ईरान के साथ वॉर चल रहा है, जो यूएस और इजराइल ने खुद चालू किया, ठीक है, इन्होंने जाके लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, ठीक है, तेहरान के अंदर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कितने सारे देशों को निपटाया, कितना टाइम कोशिश करते रहे, वियतनाम में, तो उसके बाद लिबिया, सीरिया, लेबनान में क्या क्या कर दिया इन्होंने, सोमालिया, सूडान, वहां भी देख लेना, वहां पे मोसाड का हाथ है, तभी तो सोमालीलैंड डिक्लेयर कर रहे हैं। इराक, ईरान के पड़ोस में इराक। और तुम जो कह रहे हो 20 साल पहले निपटा देना चाहिए था, तो भाई कोशिश की थी। जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, उसके बाद इराक को पूरी शय देके, पूरी इंटेलिजेंस देके, पूरा इक्विपमेंट देके, इंक्लूडिंग केमिकल वेपन्स देके, सद्दाम हुसैन को इराक के थ्रू अटैक करवाया था ईरान के अंदर, कि भाई अभी तो वीक है, एकदम ही नई नई रेजिम बनी है, इनको अभी निपटा दो। पूरी कोशिश की थी उन्होंने, हुआ नहीं। एंड जितने भी लोग हैं ना ईरान में, बहुत सहनशीलता है उनके अंदर, एंड वहां का जो टेरेन है इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल। ये लोग कह रहे हैं ग्राउंड ट्रूप्स ले जाएंगे, सब निपट जाएंगे, सब। अमेरिकन की बात हो रही है। अभी जो बात चलकर आई कि साहब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, आपको उस वक्त की बात याद नहीं होगी जब आईसिस को इजराइल ने तैयार किया, अबू बकर बगदादी को, और अल्लाह अकबर कहकर उसने गले काटे। आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि इजराइल ये बुरा कर रहा है। फलस्तीन में जो कुछ इजराइल ने किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया। अबू बकर जो बगदादी था, वो इलियाड शमून उसका नाम था, बाकायदा उसको तैयार किया आईसिस को, और उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटा। बताइए किसी हिंदू पर हमला किया हो आईसिस ने? किसी और गैर आदमी पर हमला किया हो? आईसिस ने सिर्फ मुसलमानों को काटा, और वो इसीलिए तैयार किया गया था कि मुसलमानों को काटा जाए, मारा जाए। जनरल सिन्हा, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। हो गया रशीदी जी, हो गया। 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। नहीं हो गया सर, 30 सेकंड, बहुत बड़ा पैनल सर, प्लीज एक एक करके सबको मौका देना। आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाँ, अब जब उन्होंने मुद्दे की बात की तो नहीं, वी हैव टू मूव ऑन। 30 सेकंड देने हैं तो दे दो ना 30 सेकंड। हमने तो ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनाए, उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। कुछ आपको पॉइंट्स इधर बताता हूं। आईसिस अपेरेंटली हेट्स जूस, ठीक है, यहूदियों के साथ उनकी लड़ाई है। कभी भी उन्होंने इजराइल को अटैक किया नहीं। इजराइल खुद ही एडमिट कर चुका है कि जब सीरिया में वॉर चल रही थी, तब आईसिस सोल्जर्स को ट्रीट किया था उन्होंने। कहां पर? इजराइल में। इजराइल जैसा देश मुसलमानों को ट्रीट करेगा, ठीक है, उनमें इतनी नफरत है, कुछ ऐसा काम करेगा ढंग का वो नहीं, अनलेस उनका कुछ फायदा हो रहा हो। ये अल जुलानी जो अब बन के बैठ गया है अपना प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, ये बंदा आईसिस में था, अल नुसरा में था, अल कायदा में था, अब एलाय बन गया है। अगर किसी देश ने आके खुल के बोला है हमारा एयर स्पेस यूज कर सकता है इजराइल, तो वो यही है। तो ये बंदा तो ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है। बाकी आपको प्रूफ उसमें मिल जाएंगे, जो हमने वीडियो बनाया उसको देखना। एंड बात हो रही है अगर आईसिस से लड़ने की, ईरान ने कितनी ज्यादा लड़ाई की है उनके अगेंस्ट। उनके जो एक जनरल को मारा था, सुलेमानी को, व्हाट वाज ही डूइंग? वो आपस में लोगों की सुलह करा रहा था, एंड दे वर फाइटिंग आईसिस। ईरान ने अपने सोल्जर्स भेजे थे इन लोगों से लड़ने के लिए। व्हाट बुलशिट। 4 थप्पड़ दो यार, एक गौरव आर्या को तो ऐसे ही कर रहा था, 4 थप्पड़ मुंह पे। वैसे ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, शायद इस बेवकूफ को पता भी ना हो, क्योंकि इस बात को पता करने के लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, और थोड़ी जाके रिसर्च करनी पड़ेगी। ये इनमें दोनों वो क्वालिटी नहीं है, ना रिसर्च करने की, ना दिमाग की। मेजर गौरव आर्या आप बोल लीजिए, फिर फैज भाई और जनरल सिन्हा आपके पास आ रहा हूँ। मेजर गौरव आर्या, इजराइल ने आईएसआईएस को तैयार किया था। अब ये आईसिस जो तैयार हुआ था साहब, वो बाथ पार्टी थी इराक की। जो इराकी जनरल्स थे, देवर द कोर ऑफ दाइश। वहां से वो फैला। इसकी शुरुआत इराक से हुई थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत के लिए क्यों खमैनी बहुत खतरनाक था। इसलिए खतरनाक था, जो केरला से मुस्लिम युवक जाते थे वो सीरिया से जाते थे, तुर्की जाते थे, तुर्की से सीरिया जाते थे, और सीरिया में उनको तैयार करते थे ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी, ईरान के बेसिस थे, जो कि अहमद अल शरा के आने से फिर वहां से हटे। तो आपके बच्चों को, जो मासूम बच्चों को पकड़ के आईसिस का टेररिस्ट बनाया गया। ये काम भी खमैनी साहब के आशीर्वाद से हुआ है। ओहो, पूरा उलट दिया यार, पूरा जो एक्चुअल कहानी है उसकी पूरी उल्टा दी, पूरी। मतलब जाके ईरान, एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ईरान हैड अ मेजर पार्ट टू प्ले इन फाइटिंग आईसिस। एंड ये जब अल शर्रा पहुंचा तो फिर तब खत्म कर दिया। ओहो हो, पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसके खिलाफ है। उसको तो ये लोग मारना चाहते थे, उसके ऊपर $बिलियंस की बाउंटी लगा रखी थी, बट उसको अब बना दिया प्रेसिडेंट।
मतलब जो आदमी शुरू से टेररिस्ट रहा हो, ठीक है, अलकायदा में था वो, उसके बाद आईसिस में चला गया, फिर अल नुसरा उसने बना ली, ठीक है, अब सीरिया का प्रेसिडेंट बन के बैठ गया है, ठीक है, जो इडलिब के अंदर बेसिकली एकदम वन कॉर्नर ऑफ सीरिया जहाँ पे इन लोग को एकदम कॉर्नर कर दिया था, एंड उस टाइम पे रशियंस बोल रहे थे, इनको ईरानियंस भी बोल रहे थे अपना असाद को कि इनको ख़त्म कर दो, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सब कुछ क्यों किया? सीरिया को गिराना था, इसीलिए सीरिया के ऊपर इतने सालों से इतने सैंक्शंस, एंड अब जाके अगर आप कोई रिपोर्ट पढ़ लो ढंग की तो यू विल गेट टू नो कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, एलवाइट्स और बाकी जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट, इंक्लूडिंग ड्रूज जिनको इसराइली सपोर्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा क्राइम्स उनके अगेंस्ट कमिट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ बेइंतहा। एंड ये आदमी आके पूरी उल्टी कहानी बता रहा है, पूरी की पूरी उल्टी। एंड अगर आप मुझे मत बिलीव करो, मुझे ठीक है, आप इतने सारे अमेरिकन एनालिस्ट हैं जिनको हम कोट करते रहते हैं अपने वीडियोस में, सच एज लैरी जॉनसन जो कि XCI हैं, हु नोज बेटर देन हिम। इन सब लोग को आप जाके यू लिसन टू देम, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली असलियत क्या है। एंड यार अबव ऑल थिंग्स, अगर ये सब लोग इतने बड़े जानी दुश्मन हैं इसराइल के, तो उनको जाके अटैक क्यों नहीं करते? चाबहार अलग चीज है। चाबहार को ये कहना कि जस्ट चाबहार लेने के लिए जाकर के हम झप्पी पाले, और हम टेररिज्म का जो सिया टेररिस्ट का पूरा केंद्र है वो ईरान है, जो सुन्नी टेररिज्म का केंद्र पाकिस्तान है। अरे वाह सर वाह, इनके बारे में तो अभी इंट्रोडक्शन बाद में बताते हैं, पहले इनको डीबंक करते हैं, ठीक है। सबसे बड़े टेररिस्ट इजरायलीज क्या कर रहे हैं आज के डेट में, जब ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं लेबनान में, कह रहे हैं उसको गाजा में टर्न कर देंगे। जो जिस तरीके से बच्चों को मार चुके हैं गाजा के अंदर, जिस तरीके से ईरान के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट किया जा रहा है, वहां पे कारपेट बॉम्बिंग चल रही है कंटिन्यूस। ये इनका तरीका है ऑपरेट करने का। इनके कोई गोल्स नहीं है दैट दे वांट टू फुलफिल। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईरान को एक नेक्स्ट सीरिया बनाने, बल्कनाइज कर दे, बस केओस कर दें किसी तरह, बस वहां पे तोड़ फोड़ मचा दे, यही इनके गोल्स हैं, एंड दिस इज व्हाट दे वांट टू अचीव। क्या ये टेररिज्म नहीं है? आपको वीडियोस दिखते रहते हैं, गाजा में बेचारे निहत्ते लोग भाग रहे हैं, पीछे उनके टैंक्स लेके इजरायलीज घूम रहे हैं, मार रहे हैं। यही सेम चीज इन्होंने एकदम तहस नहस करने वाली जो उनकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, पैलेस्टीन में कर ली इन्होंने, सीरिया में कर ली, लिबिया में कर ली, इराक में कर दिया, सोमालिया, सूडान, यही सेम चीज ईरान में करने वाले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। एंड इंसिडेंटली ये जो मेजर जनरल रैंक के रिटायर्ड हैं, ये के सिन्हा जी, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनके ऊपर तो हमने पूरे वीडियो बनाए हैं भाई। ही इज आउट देयर पब्लिकली ऑन नेशनल टेलीविजन इंडिया के सपोर्टिंग जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग। उसको तो चेकआउट करना, इतना डिसअपॉइंटिंग था वो वीडियो, इतना डिसअपॉइंटिंग था कि मतलब मैंने तो भाई सोच लिया कि भाई हमारे सोसाइटी को क्या हो रहा है, कि एक तो ये लोग रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, ठीक है, तो एक सर्टेन कैरेक्टर एक्सपेक्टेड रहता है, वो इनमें नहीं है। बच्चों को मार रहे हैं, ये वाला आप देखना जरूर किस तरीके से बच्चों को भी मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हाँ वो तो करना पड़ेगा, इजराइल तो वो करेगा। एक वर्ड ऑफ कॉन्डेमनेशन तो छोड़ो, फुल फ्लेजेड सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। तो इन लोग के बारे में क्या ही बोलना, कि इनकी जो मानसिकता है उसके बारे में क्या बोलना, या आई डोंट हैव एनी वर्ड्स यार। 8.65 करोड़ केवल इतनी ही जनसंख्या है वहां की, ईरान की। 50% लोग वो कहते हैं डेथ टू खमेनी, वहां से आवाज आई है, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं, और खमेनी कहते हैं डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। सबसे पहले तो 50% है ही नहीं, आप कहां से फिगर लेके आए हैं के सिन्हा जी? और वैसे भी जो आदमी ओपनली जाके जेनोसाइड सपोर्ट करता है ना, जिस तरीके से आपने किया है, उनका ओपिनियन काउंट नहीं होता इस दुनिया में, उनका ओपिनियन काउंट नहीं होता। ये आपका ओपिनियन है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। एंड जो वो बात करते हैं कि डेथ टू अमेरिका, और ये आप ना सिंपल एक काम करना, आपको चैट जीपीटी चलाना आता है, कुछ ऐसा आता है, जाके पूछना उससे कि 1979 से बेसिकली जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, कितने अमेरिकन्स ने मारा है ईरानियंस को, ठीक है, एंड कितने ईरानियंस ने मारा है अमेरिकन्स को, आपको पता चल जाएगा। लाखों 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 ईरानियंस को मारा है, इंक्लूडिंग ईरान इराक वॉर में जब आपने वो दिए थे, केमिकल वेपन्स दिए थे इराक को, अमेरिका ने दिए थे ईरानियंस के अगेंस्ट यूज करने के लिए, एंड कितने ही अमेरिकन्स को ईरान ने मार लिया होगा यार, हजारों में। देखो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे कि इंडियन मीडिया को कुछ भी पका के आपको खिलाना है समहाउ, एंड आई वुड से एंड सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू द अदर चैनल्स जो काफी हद तक
थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जो पिछली बार इजराइल ईरान के दौरान हुआ, जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, एकदम ही एंटी ईरान, इतना ज्यादा एंटी ईरान कि भाई एम्बेसी ने क्या कहते हैं, एक्चुअली जो वहाँ के एम्बेसडर ने उन्होंने आके क्लियरली बोला था कि ये क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा बायस्ड। भाई बात सही है, तुम कह रहे हो दो देशों की लड़ाई हो रही है तो न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर दो। ये मत बोलो इजरायली टेररिस्ट हैं, जैसे हम कह रहे हैं, हमारे ओपिनियन में तो वो सही है एंड दुनिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ठीक है। ये सब मत करो, पर थोड़ी न्यूट्रलिटी ले आओ, ताकि एटलीस्ट जो लोग आपको देख रहे हैं उनका ख्याल कर लो, ठीक है। आप उनको गलत सलत बताते हो, वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, फिर किसी भी थोड़े बहुत जानकार, थोड़े बहुत समझदार इंसान के साथ उनका क्या कहते हैं एनकाउंटर हो जाता है, तो आप ही लोग को गालियां देता होगा वो, यार मैंने तो उधर देखा था, मुझे तो लगा सही था। तो भाई देखो, ये ना तो पहले सुधरे थे, ना अब सुधरे हैं, ना आगे सुधरेंगे, ठीक है। इनका तो बस काम है मिस इन्फॉर्मेशन देना, और जब जब ये मिस इन्फॉर्मेशन इस टाइप की बांटेंगे, तब तक हमसे 4 थप्पड़ मुंह पे।